पद्य साहित्य का इतिहास और उसका विकास। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है वो गद्यात्मक और दूसरा पद्यात्मक। पद्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसे हम इस रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें एक लय हो, तुक हो और जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन के रागात्मक मनोभाव को व्यक्त कर सके। अगर इसको हम शुद्ध रूप में देखें तो हिंदी भाषा का वो छंदोबद्ध रूप जिसमें क्रमबद्ध ताल लय की योजना के साथ साथ व्यक्ति के रागात्मक मनोभाव की भावपूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है, उसे हम पद्य, काव्य या कविता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है अपने प्रारंभिक काल से जो है वो अपने मन की भावनाओं को केवल कविता में व्यक्त करता था। गद्य इसका दूसरा रूप है, लेकिन पद्य किसी भी साहित्य के द्वारा व्यक्ति के मनोभाव को बड़े ही रागात्मक रूप में उसकी अभिव्यक्ति कर देता है। ये प्रवृत्ति जो है किसी भी गद्य में संभवतः उतना नहीं होता है जितना आकर्षण किसी भाषा के पद्य साहित्य में होता है। यहां हम पद्य साहित्य के इतिहास की का विवेचन करेंगे। किसी भी भाषा के का जो है साहित्य उसके तत्कालीन ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के साथ साथ व्यक्ति के मनोभाव पर आधारित होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास वो अगर हम उसके प्रारंभिक काल से देखें तो हिंदी साहित्य का जो भी विभाजन तुम्हें देखने को मिलता है वह उस काल के तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और जन भावनाओं के ही अनुरूप साहित्य
की अभिव्यक्ति होती है। एक समय था जब जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीने को धिक्कार। जैसी प्रवृत्ति वाले साहित्य लिखे गए। समय बदला, परिस्थितियां बदली, जन भावनाएं बदली, साहित्य का रूप भी बदलता गया और एक ऐसा समय भी आया जब साहित्य में कवि को भक्ति का सहारा लेना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसे साहित्य लिखे गए। और जो जो परिस्थितियां बदलती गई त्यों त्यों साहित्य का रूप जो है और उसकी विषय वस्तु, उसकी प्रवृत्तियां बदलती चली गई। अगर हम हिंदी साहित्य को देखें तो इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। इसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल। इसे हम रीतकाल के नाम से जानते हैं। और चौथा है आधुनिक काल। अगर हम काल विभाजन करें तो ये वीरगाथा काल संवत 769 से 1343
तक माना जाता है। भक्ति काल 1343 संवत से 1643 तक और उत्तर मध्यकाल संवत 1643 से 1868 तक माना जाता है। इसके बाद आधुनिक का आता है ये संवत 1868 से अब तक